सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, welcome you all again this video series। ठीक है, मैं आशुतोष झा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि हमने ये वीडियो सीरीज 2012 से स्लाइट एंट्रेंस टेस्ट SCT 3 को डिस्कस किया है और वही करते हुए आए हैं और आगे भी हम लोग 2019 तक होपफुली कर लेंगे सारा कुछ। ठीक है, और आप लोगों की डेट्स भी एक्सटेंड हो ही चुकी हैं। इसके साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारी चीजें पता लग रही हैं। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि भाई इसमें जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपका जो क्वेश्चन पेपर पहले आ रखा है, उन सारे क्वेश्चन पेपर्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, क्या चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और जितना मेरे को एक्चुअली में पता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी तक मैं सारी चीजें पहुंचा सकूं। तो वैसे ही आज मैं एक नई वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर ईयर 2017 का क्वेश्चन पेपर लेके आपके सभी के साथ आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी को आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, 2017 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ऐसे कुछ। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे वैसे टिक भी लगाया हुआ है, जिस स्टूडेंट का भी था, तो उसको थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मेरे को जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है मैं वो बताते हुए चलूंगा आप सभी को साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं यार। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि ये 17 का थोड़ा सा पिछले से 16 के मुकाबले थोड़ा सा टफ आया था क्वेश्चन पेपर, हल्का सा थोड़ा लेवल ऊपर था। बाकी यार, बाकी इससे पहले के सारे क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल इजी जा रहे थे, ये वाला थोड़ा सा लेवल ऊपर आया था। ठीक है, तो वो देखने की हर सब्जेक्ट में क्या कहते हैं कि खासकर मैं मैकेनिकल वाले ट्रेड में भी आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट हुए हैं। ठीक है, मुश्किल से 5 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहे हैं। बट टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, बट क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहे हैं उन टॉपिक्स पे, ऐसा हुआ है इनमें। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आप लोग खासकर डाउनलोड कर लेना जाके GCC के टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, वहां से आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। अगर ऐसे पॉसिबल है स्क्रीनशॉट लेके करना तो वो आपकी मर्जी है, वो भी कर सकते हो। बाकी आपको PDF भी वहां से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 56 हैज इन ईच केस 13 एज अ रिमाइंडर। आप सभी को पता है सारे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। 25, 40, 56 इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद जितना आपके पास जो भी रिमाइंडर दिख रहा है वो ऐड ऑन करके आपको सारा आपका इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन वैसे आपका हो जाता है 413, जो कि यहाँ पे सही लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द इंडियाज फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ अ गोल्ड माइन। यस, ये भी ऑप्शन सही लगा हुआ है, वेदांता लिमिटेड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द ऑडिबल रेंज। ठीक है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन ही आएंगे और आते हुए आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसे रिमाइंड आप सभी को तो ऑब्वियसली याद होगा, अगर नहीं भी है तो इसको रिमाइंड कर लीजिए। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज, ऑडिबल रेंज हमारी ह्यूमन की होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे यस करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 7 देख लेते हैं एक बार। स्पीक अप, आई कांट हियर यू बिकॉज योर डॉग डैश टू मच मेक्स टू मच नॉइज। सॉरी, स्पीक अप, आई कांट हियर यू बिकॉज योर डॉग मेक्स टू मच नॉइज। बहुत सही, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं आप। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ऑप्शन बी आपका यूजेनिक्स, ये आपको ऑप्शन एग्जैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये आप याद कर लेना इसको हो सके तो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, आप देख लेना इसको एक बार। हाँ, यहाँ पे 9 देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जितना भी टिक लगाया हुआ है ना, इसके खातिर मैं ये थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग पायनर्ड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो अली ब्रदर्स थे। ऑप्शन डी है इसका वैसे 9th का, तो अली ब्रदर्स ने यहाँ पे इनको पायनर किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे जिन्ना गलत लगा हुआ है। ठीक है, आप देख लेना इसको और रिमाइंड कर लेना हो सके तो। खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे आपका मिडियल हिस्ट्री से क्वेश्चन, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन उठ के आ गया है। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हालांकि इसमें स्पेन लगा हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये भी ठीक है इसमें। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर आर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने टिक किया हुआ है 1886, 1951, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप लोगों में ऑप्शन सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका एग्जैक्ट डी। ठीक है, 1891 टू 1956 ये है एग्जैक्ट डेट्स। ठीक है, सॉरी एग्जैक्ट ईयर। ठीक है, तो ये आपको हो सके तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे भी, तो आप इसको जैसे भी आप रिमाइंड कर पाओ इसको। ठीक है,
आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से यार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चंस वही नहीं आ रहे, बल्कि उनसे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला कि जैसे इससे पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो थी उसमें यानी कि 2016 का हमने डिस्कस किया, और उससे भी पहले जो हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन पेपर, उसमें यार फर्स्ट अमेंडमेंट पूछा गया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमने वहां पे ईयर पूछा गया था हमसे, और यहाँ पे पूछा हुआ कि हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल किसने प्रपोज किया था, ठीक है। प्रेम्बल आपको बता दूं, जो शॉर्ट नोट अगर आप देखते होगे कॉन्स्टिट्यूशन में या सिविक्स की बुक में सबसे आगे लिखा हुआ वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको प्रेम्बल कहते हैं, ठीक है। तो उसको वो कॉन्सेप्ट दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका 11th का वैसे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, 19वीं क्वेश्चन थोड़ा एक बार इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। डैश स्टडीज एंशिएंट सोसाइटीज, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी। यार ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये आप रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीके के लिहाज से। इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, सी। सॉरी 20 देख लेते हैं एक बार यार, ठीक है। आई एम अ डैश वर्किंग हार्ड वर्कर, हार्डली वर्किंग, वर्क्स हार्डर, हार्ड वर्कर यार ऑब्वियसली, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका आपका एग्जैक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एट वंस विट एंड प्रिप्लेक्स्ड, यस ये भी ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर लगा हुआ है, आपको मैं बता दूं। 14 क्वेश्चन देख लो, ब्लैक एंड ब्लू, टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, टू बीट वेरी बैडली, टू पुट थिंग्स इन डिसऑर्डर, टू ट्रस्ट समवन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट एग्जैक्ट लगा हुआ है, सही, ठीक है। तो ये आप देख लेना यार, यहाँ पे फिर एक्टिव पैसिव से भी आपकी बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ मैं, कुछ आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। अगर आपको इसको टच करना है तो आप आराम से इसको छेड़ो, ठीक है। अगर पढ़ा है तो उसको बैठ के आराम से क्वेश्चन पेपर लगाना, ठीक है। इतनी ज्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक उठा लेते हैं, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं एक बार। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन H2O8, आई थिंक ये O8 ही है, ठीक है, इज। क्वेश्चन नंबर 24 देखो तो इसका होगा ऑप्शन आपका +6, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सी, वो होगा आपका इसका ऑप्शन एग्जैक्ट, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं। ये 18 देख लेते हैं, छोड़ो यार 18 से पहले हम ना एक बार 17 देख लेते हैं। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये 1911 में हुआ था ये, ठीक है। 1911 ऑप्शन सी 17 का। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्टुगीज इन 1600 AD, 1510 AD। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आंसर 18 का है आंसर डी, 18 का है आपका डी, 17 का है आपका सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल डज नॉट गिव करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन Cu एंड Cr, ठीक है, कॉपर एंड क्रोमियम, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। ये सारे यार केमिस्ट्री के लगा लेना आप लोग क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से तो यार आ ही रहा है आपका, ठीक है। सारी चीजें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह सारी यार ढंग से चीजें कॉन्सेप्ट एकदम बिठा लेना यार दिमाग में, ठीक है। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज से भी आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद वैलेंसी वगैरह सारे के याद कर लेना। एटॉमिक नंबर वाइज एटलीस्ट 30 से ऊपर 35 तक तो याद कर ही लेना यार, ठीक है। उसके बाद जो AU AG इंपॉर्टेंट हमारे पास मेटल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेज हैं, सारी चीजें एक बार आप याद कर लेना उसको, ठीक है। वो तो होना ही चाहिए टिप्स पे यार, कभी भी कुछ भी बेसिक क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में देखा था कि इनर्ट गैस के ऊपर क्वेश्चन उठ के आ गया था, ठीक है। तो वो थोड़ा देख लेना आप। तो क्वेश्चन कैसे भी इजी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे। तो आगे देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर ये चलो आप देख लो इसको, 40 हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, ये देखो 44 देखो एक बार क्वेश्चन नंबर। मैं आपको बता दूं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन से पहला एक क्वेश्चन आया जो रिपीटेड है, ठीक है इधर। हाँ बाकी टॉपिक्स तो रिपीट हुए हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पहली बार हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देके इसको रिपीट किया है। वो क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ परफेक्ट गैस। तो आपको पता है 3/2 kT होता है, ठीक है। तो 3/2 को यहाँ पे बी ऑप्शन देखो क्या लिख दिया है, 3/2 को यहाँ पे लिख दिया है 1.5,
ठीक है। तो बस ये कि यही ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 1.5 kts का आपको हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। बाकी सारे ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूले से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इसको लगा लेना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास। यार सीजी से भी क्वेश्चन, सीजी मोमेंटम से भी क्वेश्चंस आपके अब आने शुरू हो गए हैं 16 से, जैसा देखा जा रहा है, ठीक है। तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, ठीक है। तो वो अच्छे से कर लेना एक बार। आगे चलते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर ये देखो एक बार 54 क्वेश्चन नंबर देख लो। द फोकस ऑफ, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो एक बार क्वेश्चन नंबर ये 53 है, 52 एंड 51। तो क्वेश्चन नंबर यार चलो 51 एक बार देख लेते हैं। ये रहा 51। हाँ, इफ साइन अल्फा कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 51 का वैसे ऑप्शन है आपका, आंसर है आपका ए, मैंने बताया भी, a² प्लस 2ac माइनस b² इक्वल्स 0, ठीक है। ये आप देख लो। बाकी मैथमेटिक्स वाला पार्ट में जैसा आपको पहले कहते हुए आया हूँ, आपको सॉल्व करना है, सारे सॉल्व करके देख लो। जिनका यहाँ पे कमांड है, ठीक है, वो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिनका नहीं है वो यार अभी करने की यहाँ पे चेष्टा ना करें, ठीक है। वो अपना ना फोकस करें अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे, अपने 80 मार्क्स पे वो फोकस करके चले मेनली, ठीक है। बाकी उसके बाद फिजिक्स रखें, ठीक है। मैं आपको सीरीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है ऐसे में, ठीक है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन इतने कुछ टफ आ नहीं रहे हैं, ठीक है। ईडियम्स इस बार देखा यार, 1 या 2 ईडियम्स आए हुए हैं, तो वो भी थोड़ा देख लो। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ 50-60 ईडियम्स कर लेना, थोड़ा सा एक बार रोज 1-2 बार रीडिंग कर लोगे तो उतना आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है, हो जाता है। बाकी इतना टफ कोई आया नहीं है क्वेश्चन ईडियम्स में अभी तक, ठीक है। वो हो जाता है, देख के पता लग जाती है चीजें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 57 एक बार यार, 57 भी एक बार देख लेते हैं यार, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। द इक्वेशन फाउंड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बाय 1 इज x² प्लस 4x प्लस 1। यानी कि इसका अगर अल्फा और बीटा रूट है तो अल्फा -1 बीटा -1 जो भी है इसके रूट्स हो जाएंगे। अगर इसको आगे आप 57 को सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा b इक्वल टू -c। ये आपका रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको कर सकते हो आप वहां पे अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठो। ये देखो फोकस ऑफ पैराबोला, ये यहाँ से क्वेश्चन आया आपको यार। ये देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 53 भी देख लेते हैं। ये इसमें नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार, ये देख लो एक बार 59 देख लो यार क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लाइज इन द इंटरवल। ये आप देखोगे ना यार, इसको सॉल्व करोगे ना, इंटरवल्स निकालोगे तो इंटरवल आपको पता लग जाएगा कहाँ पे। ये आपका यहाँ पे 5π/4 और यहाँ पे आपका 7π/4 ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ये डी है इसका वैसे ऑप्शन, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हिंट दे दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके निकालना, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है वो सॉल्व करके निकालें, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देख लिया एक बार, चलो अब सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। ये देखो ये भी इजी क्वेश्चन है यार, इसको कर लेना यार, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मत यार, इन क्वेश्चंस को ना करते हुए चलना। ये देखो डेरिवेटिव पूछा गया है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर ढंग से एक बार रीड करके ना, एक बार पूरा ही मत छोड़ देना मैथमेटिक्स वाला पार्ट, इसको रीड कर लेना एक बार ढंग से। कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यार, ठीक है। रूट्स भी निकालने को कई बार आ जाते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। एपीजीपी के क्वेश्चन आपके पास होते हैं, और वहां पे एक आध क्वेश्चन एपीजीपी का शायद आया हुआ है, मैंने शायद देखा, आया ही होगा कहीं ना कहीं, देख लेते हैं एक बार। एपीजीपी का क्वेश्चन है कहीं पे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 56। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 n नंबर्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ द एपी। देखो यार यहाँ पे एसएम का फॉर्मूला लगा देना दोनों में, देखो कितना, देखो सीरियसली कितना इजी क्वेश्चन यहाँ में फंस रहे हैं आपके, ठीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे ऑब्वियसली निकल के आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। 56 वाला क्वेश्चन आप ले लगा ही लेना, ऐसे से इजी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं आपको इस बीच में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार छान लेना यार ढंग से, छोड़ना नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 71 अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ अ सिंगल फेज इज नोन एज, मैं आपको बता दूं, कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल फेज आर नोन एज होमोजीनियस सिस्टम्स, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। 72 एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू अ कंट्रोल वॉल्यूम, तो आपको मैं बता दूं फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, इसका ये है ऑप्शन आपका बी, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, ठीक है।
थर्मल इक्विलिब्रियम, ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट होके आ रहा है, ठीक है। आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आपके पहले भी आ रखे हैं, तो ये वहीं से आपका रिपीट होके क्वेश्चन आया है। अगर आपको पता होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए चीजें क्या होती हैं, ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर होना चाहिए या सिर्फ प्रेशर, क्या चीजें हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं एक बार। ये आइसेंट्रोपिक फ्लो, एक क्वेश्चन ये वाला भी रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 76 पार्ट, आइसेंट्रोपिक फ्लो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक और फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो, नन ऑफ द अबव। 76 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बता दो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो है। ये ज्यादा हो गया यहाँ पे, है, इसको कर लेते हैं एक बार इरेज। रिवर्सिबल यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वो एक्चुअली गलत है, यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा इसका आंसर, क्योंकि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है हमारा वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको एक बार नोट्स में राइट डाउन कर लो एक बार अच्छे से, ये इसको याद रह जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, ये देख लो एक बार। 180 विद द डिक्रीज इन कट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास कल भी आया था, ठीक है। और कट ऑफ रेशियो का क्वेश्चन आया था, इस फॉर्म में नहीं था, किसी और फॉर्म में था, कट ऑफ रेशियो के ऊपर ही क्वेश्चन था, और वहां पे भी यही चीजें हो रही थी, ठीक है। 80 का आपको पता है यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है। डीजल इन कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ेगा तो सॉरी, कट ऑफ रेशियो अगर घटेगा तो एफिशिएंसी डीजल साइकिल की बढ़ती है, वो ऑटो साइकिल को टेक ऑफ कर उसको अचीव करता है, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी को अचीव करने लगता है, तो ये एक अच्छा इसका पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ठीक है। ये दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शंस होते हैं, इनवर्सली होता है दोनों का मैटर। जैसे कि ये अगर हमारा जो कट ऑफ रेशियो है वो अगर इंक्रीज करेगा ना, तो हमारा जो एफिशिएंसी है डीजल साइकिल की वो डिक्रीज होती है। ये वाले भी देखो, ऑटो साइकिल, अगर आपको ऑटो साइकिल का अगर पता है, आपको ग्राफ कैसे जाता है, एडियाबेटिकली होता है, ठीक है, आइसोथर्मल होता है, उसमें प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अगर वो चीजें पता है आपको तो 79 इजीली लगा लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाँ, 84th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज मोर एफिशिएंट फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट। यहाँ पे ऑटो साइकिल लगाया हुआ है, हालांकि ऐसा है नहीं, यहाँ पे होगा डीजल साइकिल, ठीक है। सॉरी, ये डी पे लग गया, ये डीजल साइकिल होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज मोर एफिशिएंट फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट। सेम मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट के लिए जो आपका मोर एफिशिएंट होगा वो होगा आपका डीजल साइकिल, ठीक है। इसको रिमाइंड कर लो, ठीक है, अच्छे से। एक बार ये क्वेश्चन भी देख लो, 86। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, विच वन इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डनेस लगा के आया है कि ये बंदा, लेकिन हार्डनेस यार मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपका ये पॉइजन रेशियो जो है वो यहाँ पे इसका एक्चुअल ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बार कंफर्म कर लो और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया सब कुछ, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद द बकलिंग लोड इन अ स्टील कॉलम इज रिलेटेड टू लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेंडरनेस रेशियो। ये हो सकता है कि अगली बार रिपीट हो जाए क्वेश्चन। सिलेंडरनेस रेशियो एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम के ऊपर भी क्वेश्चन पहले बन चुके हैं, तो वो वाला टॉपिक भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 अगर देखें, इसका ऑप्शन वैसे बकलिंग लोड का जो सीन है वो आपका रिलेटेड टू लेंथ ही होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका आपको ए लगाना है, ठीक है। ए इसका ऑप्शन है एग्जैक्ट। अरे यार, आई थिंक माउस की बैटरी खत्म हो गई, जल्दी से हो जाए, बस ये एक बार काम कर जाए। इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन मटेरियल इज रिजिड, यस ऑब्वियसली ए, ठीक है। 96 का देखो प्यूजियोमेट्रिक यहाँ पे अगर आपको एक्सप्रेशन पता होगा इसका कि एग्जैक्टली होता क्या, तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, कल भी हमारे पास आया था कि पैसे तो गेज के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला पूछा था, जो कि जो हमारा उसमें रिलेशन पूछा गया था। तो आपको रिलेशन मैंने बताया था, जो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा गेज प्रेशर होता है, ठीक है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ पे सीधा एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय ये पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जहां से यहाँ पे इसने मैनोमीटर लगा दिया, तो मैनोमीटर यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनोमीटर सरासर गलत है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। एंड्रॉइड बैरोमीटर ये आपका है एग्जैक्ट ऑप्शन, आपको ये याद रखना है, ये ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आपका बी है एग्जैक्ट, ठीक है।
उसके बाद ये देख लेना एक बार, एब्सोल्यूट प्रेशर इन अ फ्लो सिस्टम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी हैं, थोड़े आपको ये करके जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 1.6 इसके नीचे ये देख लो, एक 106 क्वेश्चन, द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट इज कॉल्ड मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 106 का आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही लगा हुआ है, ठीक है। 106 आपका हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद चलो एक बार 100 ये देख लो यार, 98 एक बार क्वेश्चन देख लो। डिजाइन ऑफ अ शाफ्ट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड अपॉन गेस्ट थ्योरी। ये आपका रैंकाइन थ्योरी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग में चलाना, इसको आराम से नोट कर लेना, नोट वाले कॉलम में। यहाँ पे आपका रैंकाइन थ्योरी पे बेस्ड होता है। जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है यस, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लो आप, 108। The line of action of buoyancy force acts through CG of any submerged body, centroid of volume of any floating body, centroid of displaced volume of fluid. Yes, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट, कहीं और भटकने की है नहीं जरूरत, सी पे लगा दो टिक, ठीक है। 108 हो गया। साथ के साथ 109 भी एक बार देख लेते हैं। बॉडी फ्लोट्स इज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन सीजी इज बिलो द सेंटर ऑफ, ठीक है। व्हेन आई नीड टू, एक बार यार 100 ये 15 क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमाइंड कर लेना और देख लेना अगर कहीं आपको याद है कि नहीं है। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर की ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट ऑन विच की इज फिटेड इज 1/8। इसका एक्चुअली आंसर होगा 115 का, आई थिंक सो यार, वैसे गलत भी हो सकता है। एक बार यार आप इसको चेक कर लेना, मेरे को लग रहा है शायद इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में। आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं आपको 116 देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग की ट्रांसमिट्स पावर थ्रू फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ओनली फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। 116 तो उसका शायद ये सैडल की है, डी ऑप्शन डी 116 का, यस इट इज सैडल की। ओके, शाफ्ट यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड लाइन शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद फिलिंग, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन 111। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन एक्वायर्स स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, यस ऑप्शन सी, सॉरी बी। उसके बाद उससे पहले देख लो एक बार, न्यूटोनियन फ्लूइड शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, यार अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट सही लगा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन आपका 110 का बी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हीट ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ स्टील अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इन एयर इज कॉल्ड। हमने देखा था कि यार कल ही हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, लेकिन कल यहाँ पे कूलिंग इन एयर ना होके यहाँ पे क्वेंचिंग था। तो क्वेंचिंग वाले केस में यहाँ पे आपका हार्डनिंग आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कूलिंग इन एयर हम नॉर्मल कूलिंग के लिए छोड़ते हैं तो वहां पे नॉर्मलाइजिंग आता है। वहीं पे अगर आपका स्लो कूलिंग रेट को अगर आपने कंट्रोल करके रखा है, स्लो कूलिंग कर रहे हैं बिल्कुल, उसको एनीलिंग बोल देते हैं, ठीक है। टेम्परिंग आपको पता ही है, ठीक है। उसके ये सारे यार एक बार प्रोसेस पढ़ लेना, कल हमने किया था। यहाँ पे क्वेंचिंग कर देते हैं, इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करके यहाँ पे हम उसके बाद क्वेंचिंग करते हैं, तो उसको हार्डनिंग कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कूलिंग इन एयर किया है तो इसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मलाइजिंग, यहाँ पे सही लगा हुआ है ऑप्शन डी। उसके बाद देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 100 हो गया ये, चलो ठीक है। हाँ 120 देख लो। पिग आयरन इज प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला, ओपन हर्थ फर्नेस, नन ऑफ दीज। 120 ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इट इज ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। एक बार 121 देख लो, इजी क्वेश्चन है। बियरिंग मटेरियल शुड हैव हाई हार्डनेस, हाई हार्ड कोर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन आपका होगा डी, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। बियरिंग मटेरियल शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय मटेरियल विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन इज टफनेस। टफनेस के ऊपर, हार्डनेस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इनको लेके थॉट्स की क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका ऑप्शन आपका बी है 122 का, ठीक है। चलो एक बार आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, गैंग मिलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। मिलिंग मशीन के ऑपरेशन के बारे में आपको पता ही होगा, इससे पहले आ रखा है, चीजें पूछ रखी हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं। यहाँ पे गैंग मिलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मिलिंग ऑपरेशन कंबाइंड विद टर्निंग नहीं, प्रोसेस ऑफ गियर कटिंग नहीं, प्रोसेस यूजिंग टू मोर कटर साइमल्टेनियसली, यस सी है इसका ऑप्शन आपका, ठीक है। सी इसका है सी 129 का, ठीक है। आर्क ब्लो इज मोर प्रोनाउंस्ड इन, आई थिंक 123 का ना आपको बी मेरे को लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। डी डीसी वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड, इसमें आर्क ब्लो की थोड़ी ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इस बार। देखो शेपर मशीन के पार्ट्स के बारे में आप इसको जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको बता दूं मैं, लेथ मशीन के भी जो टूल्स हैं सारे, वो सारे आप पढ़ लेना, सारे एकदम ये लूप में ही चलने चाहिए यार, सारी चीजें एक बार कर लेना ये सारी चीजें। देखो रेक एंगल के ऊपर फिर से, सॉरी ये स्पेसिफिकेशन ऑफ टूल, उसके ऊपर भी, एंगल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे रेक एंगल के ऊपर हमारे पास पहले क्वेश्चन आया था, अभी भी रेक एंगल के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव जीरो रेक, ठीक है। ऑप्शन सी जीरो रेक, इट शुड हैव जीरो रेक। द फेनोमेनन ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन, यार देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे जाके एक बार देख लेना आप। ये देखो रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, यार जो भी है न्यूट्रल फ्लेम्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसको आपको एक बार जाके पढ़ लेना। रिड्यूसिंग फ्लेम यूज इन वेल्डिंग ऑफ, आप देख लो इसके बाद रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा यार, जो आपका जो ऑक्सीजन है उसका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बस यही होता है। फ्यूल का रेशियो आपका, जो आपका अदर गैस जो आप यूज कर रहे हो, वहां पे जो भी गैस आप यूज कर रहे हो उसका आपका रेशियो ज्यादा होगा, आपका ऑक्सीजन का आपका रेशियो कम हो जाएगा वहां पे। उसके बाद हाँ 133 थोड़ा सा नया क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट टू डायमंड, ठीक है। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ये है आपका आंसर डी। याद रखने वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है ये, डी है इसका आंसर, थोड़ा याद रखना है इसको, यस। उसके बाद देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 132 देख लिया, 33, 30, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना यार, एक बार इसको देख लो। नैरो ग्रूव कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ वर्क पीस बाय अ मिलिंग ऑपरेशन, फेस मिलिंग आई थिंक, ठीक है। इसका 128 का फेस मिलिंग। देख रहे हो यार इस कैसे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चंस लगातार अभी तक बने हुए हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मैन्युफैक्चरिंग से और मेटलर्जी से आ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग यार कर लेना अच्छे से। वेल्डिंग से क्वेश्चन आपके कम हो रहे हैं, हालांकि म्यूलर से क्वेश्चन आपका पहले भी आ रखा है, इसे बैक टू बैक में जाएंगे। अगर म्यूलर का क्वेश्चन पहले भी आपका आया हुआ है तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको वहीं से देखना पड़ेगा। अगर वीडियोज नहीं देखे पीछे जाके तो वीडियोज आप देख लो, ठीक है। ट्यूरेंट लेथ, ये न्यू क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज दिस ट्यूरेंट लेथ, ये है एक्चुअली लेथ है क्या, ठीक है। तो लेथ के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि टूल्स और उसके लेथ ऑपरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। पाउडर मेटलर्जी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सिंटरिंग वगैरह सारी प्रोसेस यार एक बार देख लेना। इसके पाउडर मेटलर्जी के क्वेश्चन होते, ये प्रोसेस होते क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है। सारे के अपने अलग अलग सारी चीजें हैं, ठीक है, वो एक बार देख लेना। उसके बाद एक बार ये देख लेते हैं सरफेस हार्डनिंग, ओके। इन्वेंट्री कॉस्ट एक बार 140 क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। ये ए होगा इसका ऑप्शन आपका। उसके बाद फेस यूज इन फाउंड्री वर्क इज कॉल्ड, ये भी हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने कल ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। जाके वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद टूल कॉस्ट कर्व, हाँ ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं अभी कर लेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन एक बार देख, चलो इसको क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन एक बार देख लो। द रेशियो बिटवीन द पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस ऑफ अ स्टील कास्ट इज 1:1, ठीक है। ये 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड होता है, लेकिन आई थिंक इसका 1:1 ही एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, 143 देख लेते हैं एक बार, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल पैटर्न आर कास्ट फ्रॉम आई थिंक वुडन पैटर्न, ठीक है। इसमें देख लेना यार एक बार इसको, ठीक है, अच्छे से जाके। उसके बाद 141 की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट कर्व इज आई थिंक ये इसमें आपका होगा यू शेप, ठीक है। ये कंफर्म आपका यू शेप्ड कर्व होता है ये। तो ये क्वेश्चन देख ले यार किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है। हर बार का क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है, और ज्यादातर पार्ट आपका रिपीट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। वेल्डिंग से कम हो रहे हैं क्वेश्चंस आपके, मेटलर्जी से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे मैंने जैसा देखा कि
यार फ्लूइड से एक आधी क्वेश्चन, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड से क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जैसे इससे पहले आपके पास यूट्यूब से भी मैनोमीटर से भी क्वेश्चन है यहाँ पे। हालांकि मैनोमीटर से क्वेश्चन एक है शायद, वो कहाँ पे आप लोग देख लेना, उसको ढंग से एक बार कर लेना, ठीक है। बाकी बहुत ही सही है क्वेश्चन पेपर, कुछ ज्यादा इतना था भी नहीं टफ। हंसते हंसते हमने अराउंड 50 अबव क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए, और 50 अबव कर लिए अगर 2017 वाले में, तो यानी कि ऑब्वियसली टॉप 15 में रैंक है आपकी, ठीक है। तो इतना काफी है उसके लिए, इसीलिए क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली सभी के लिए था, ठीक है। आपके लिए नहीं होता उस टाइम में। और आगे हम ऑब्वियसली 2018 जब 2017 का कर लिया, आप 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके पास मैं लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तो तब तक जुड़े हैं चैनल के साथ, और हो सके तो ये क्वेश्चन पेपर आप पीडीएफ जाके वहां से लीड कोचिंग आपके टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड करके आप इसको पूरा ढंग से सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है यार। और 12 से लेकर अभी तक के जितने भी हो रहे हैं ये सारे टेस्ट पेपर्स, वो सारे टेस्ट पेपर्स लेके वहां से कलेक्ट करके जो आइडिया यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तो खुद से उसको करके बढ़िया तरीके से कर लो यार, ठीक है। मैं जितना दे पा रहा हूँ आप लोगों को उतना मैंने आपको डिलीवर कर दिया वीडियो में, ठीक है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए कभी भी, मुंजाल सर तो ऑलरेडी 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे ही। उन्होंने हमारे साथ भी पूरा कोऑपरेट किया था, हमको भी पूरी हेल्प की थी, आप लोगों को भी डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो उनके साथ जुड़े रहो। जो भी दिक्कत आ रही है हमको, वैसे मैकेनिक्स आकाश सर ने पढ़ाया था, कभी भी यार उनको पूछ लेते थे हम लोग, कभी वो मना नहीं करते थे, ठीक है। तो वो कर सकते हो, उनसे पूरा टच में रहो और बढ़िया से एकदम कर लेना। ये क्वेश्चन पेपर सीरीज तो करके ही जाना आप लोग, सारे क्वेश्चन पेपर पीडीएफ्स लगा के जाना, एटलीस्ट अपने वाले ब्रांच के तो करके जाना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो भाई टेक केयर and thank you for watching this video.